अब ऑर्डर 20 ये लेक्चर जो है वो सिलसिला शाह चीमा लॉ चैनल से जारी किए जा रहे हैं और उसमें CPC का ओवरव्यू दिया जा रहा है फॉर द लॉ स्टूडेंट्स एंड नौजवान जो वकला उनके लिए। तो ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा इंशाल्लाह और उससे मुस्तफीज़ होना चाहिए आपको या देखें आप इनको। तो इसमें मैंने पहले जो गुफ्तगू की है वो जजमेंट के बारे में नहीं गुफ्तगू की कि जजमेंट क्या होती है और वो किस तरह आर्गूमेंट्स किस तरह होने चाहिए, फिर उसकी बुनियाद पर जजमेंट कैसे आनी चाहिए और फिर जजमेंट के जो हैं ज़रूरियात क्या हैं जजमेंट के। तो इसी तरह जैसे कि ऑर्डर 20 में लिखा हुआ है कि इशू वाइज जजमेंट होनी चाहिए, लॉ पॉइंट पे बेस करनी चाहिए, फैक्ट्स पे बेस करनी चाहिए, पॉइंट होने चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, उनकी एविडेंस को डिस्कस करना चाहिए। तो इसी तरह एपलेट कोर्ट के लिए भी जजमेंट रेंडर करने के लिए उनके लिए भी कानून है, वो ऑर्डर 41 रूल 31 है। उनको भी इस तरह देखभाल के अच्छे तरीके से पॉइंट्स पे जजमेंट देनी चाहिए, लॉ पॉइंट्स पे फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज को देखना चाहिए अच्छे तरीके से जजमेंट को। उनका भी यही ड्यूटी है, यही फर्ज है, जैसे कि ऑर्डर 20 में लिखा हुआ है और ऑर्डर 41 रूल 31 भी यही तकादा करता है। अब जजमेंट को फॉलो करती है एक चीज और उसके साथ एग्रीमेंट होता है उसका, वो है डिक्री। डिक्री हमेशा फॉलो करती है जजमेंट को और डिक्री जो है वो हमेशा एग्रीड होती है विद द जजमेंट, यानी जिस तरह जजमेंट होती है उस तरह डिक्री उसका नतीजा होता है, उसका खुलासा होता है। इसलिए डिग्री का जजमेंट से मुताबिकत करना लाजिम है, लेकिन अगर डिग्री में कुछ और है जजमेंट में कुछ और है तो फिर तो बिल्कुल मामला खराब हो जाए, तो फिर तो वो कोई डिग्री नहीं है, क्योंकि जजमेंट को फॉलो करना है उसने, ये हमेशा याद रखने वाली बात है। और जजमेंट से मुराद यह है कि जो जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि कोर्ट एक आफ्टर अप्रिशिएटिंग द एविडेंस एंड लॉ एंड अदर थिंग्स एंड फैक्ट्स वो एक प्रोनाउंसमेंट करती है और उसमें बकायदा अपने दलाइल अपनी राय देती है आफ्टर डिस्कसिंग ऑल थिंग्स। तो वो एक नतीजा निकालती है, वो एक दस्तावेज बनाती है और उसमें जो नतीजा निकालती है, जो राय देती है अपनी, जो आखिर में आकर रिलीफ देती है, वो रिलीफ जो है वो एक शीट की शक्ल में सामने आता है। वो जो शीट बनती है कोर्ट के फैसले के नतीजे में जो उसका रिजल्ट होता है उसको डिग्री कहते हैं। जैसा कि ऑर्डर 2 रूल 2 में फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट कंक्लूसिव डिसीजन होता है, रेंडर्ड बाय द कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिसडिक्शन, जो उसको इख्तियार है जजमेंट डिग्री पास करने का, जो इख्तियार रखती है उस केस को सुनने का। अगर वो कोर्ट अगर कोई अपनी राय देती है जो कंक्लूसिव हो ऑन द बेसिस ऑफ इश्यूज और एनी अदर पॉइंट्स, और वो बिटवीन द पार्टीज होती है किसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में या किसी कंट्रोवर्सी के बारे में, तो वो जो नतीजा निकलता है ना उसका एक्सप्रेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन आती है, उसको हम डिग्री कहते हैं। तो डिग्री फॉलो करती है हमेशा जजमेंट को। अब जजमेंट के बाद साथ ही डिग्री जो है, डिग्री भी जो है वो भी बाकायदा साइंड होनी चाहिए, जज साहब के दस्तखत होने चाहिए उसमें, और डिग्री की डेट भी वही होनी चाहिए जजमेंट की डेट होती है। लेकिन बाद बात ऐसा होता है कि जजमेंट तो अनाउंस हो जाती है लेकिन डिग्री शीट बनने में वक्त लगता है, तो वो तैयार नहीं होती, तो उस पर बाद जज साहबान तब्दील हो जाते हैं या वो फौत हो गए, जज साहब अनाउंसमेंट हो गई, जजमेंट की दस्तखत हो गया लेकिन डिग्री नहीं बनी, तो डिग्री पे फिर उनका सक्सेसर जज भी दस्तखत कर सकता है। तो ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है। तो बहरहाल डिग्री जो है उसमें उसकी तफसील होनी चाहिए, उसमें अदालत का नाम होना चाहिए, उसमें पार्टीज के नेम बड़े क्लियर होने चाहिए, उसमें क्लेम होना चाहिए जो मांगा गया था और उसमें क्या दिया गया है वो भी लिखा जाना चाहिए और उसका नतीजा निकलना चाहिए कि ये जो क्लेम जो था, जो मांगा गया था, क्या ये इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ क्या है, इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट क्या है। अगर तो दावा जो है
वो प्लेंटिफ के हक में जाता है तो वो कहते हैं दावा डिक्री किया जाता है इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ अगेंस्ट द डिफेंडेंट। लेकिन अगर वो दावा नहीं बनता तो लिखा जाता है कि दावा खारिज किया जाता है। उसके नीचे एक अक्सर होता है, जज साहब की डेट होती है और मोहर होती है कोर्ट की। तो ये जो एक शीट बनती है, जैसा आप ये कह लेंगे कोई बंदा इम्तिहान देता है कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या पास करने के लिए जमात, तो पेपर देता है, तो पेपर के बाद अगर वो पास होता है तो फिर उसको एक सनद दी जाती है। वो सनद जो है वो एक प्रूफ होता है उसकी अहलियत का, उसकी काबिलियत का, उसके पास होने का, उसकी क्वालिफिकेशन का। तो वो जहाँ पे वो कोई रिलीफ लेना चाहता है वहाँ पे वो पेश करता है। इस तरह डिग्री भी यही होती है कि अगर कहीं को रिलीफ लेना है, को फ़ायदा हासिल करना है उसकी बुनियाद पे, तो फिर वो हम पे आप वो पर्चा डिग्री जो है वो आप पेश करेंगे और उसकी बुनियाद पे आपको उस डिग्री का फ्रूट मिलेगा, उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये है डिग्री। अब डिग्री की किस्में हैं। ऑर्डर 20 में लिखा हुआ है कि कौन कौन सी डिग्री कैसे बनेगी। यानी अगर डिग्री इमोल प्रॉपर्टी की है, जैसे कि रूल 9 में लिखा हुआ है, या अगर मनी डिग्री इंस्टॉलमेंट की, तो वो कैसे उसको बनाया जाएगा। यानी इमोल प्रॉपर्टी में उसकी प्रॉपर्टी की तफसील दी जाएगी, सारा कुछ दिया जाएगा, उसकी डिस्क्रिप्शन दी जाएगी बाकायदा तौर पे, ताकि वो आइडेंटिफाई वो शनाख्त की जा सके, उस पर कब्जा लिया जा सके, उस पर अमल दरामद किया जा सके। अगर इंस्टॉलमेंट की मनी डिग्री है तो बताया जाएगा कैसे कैसे इंस्टॉलमेंट दी जाएंगी, ये वो सारा तफसील उसमें होगी। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि डिग्री जो है ये एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान है, कोई ऐसा उनका हिसाब किताब की डिग्री है, तो उसमें पहले प्रीलिमिनरी डिग्री पास की जाएगी, फिर हिसाब किताब के लिए किसी को मुकर्रर किया जाएगा, उसके बाद वो फाइनल डिग्री हो जाएगी। इसी तरह एक ऑर्डर 20 रूल 13 के मुताबिक डिग्री फाती एडमिनिस्ट्रेशन सूट पे डिग्री पास होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव सूट क्या होता है? जिसमें किसी की लेगेसी, किसी की वरासत, किसी की स्टेट के बारे में डिसीजन किया जाएगा कि कितना कितना किसका हिस्सा बनता है, कर्जा किसके जिम्मे है, कितना कर्जा किसी ने देना है, क्रेडिटर कौन है, वो कौन क्या कर्जा लेंगे, जो सारी उसमें एडमिनिस्ट्रेशन सूट जो होता है ये किसी की वरासत के बारे में आमतौर पे उसकी स्टेट के बारे में, उसकी जो लेगेसी है उसके बारे में दायर किया जाता है। तो उसमें भी हिस्से का तयन होता है, लेन देन का तयन होता है, बात इसमें प्रीलिमिनरी डिग्री भी पास करना पड़ती है। इसी तरह एक और डिग्री होती है सूट फॉर प्रेम्पशन में डिग्री पास होती है। प्रेम्पशन सूट में ऑर्डर 20 रूल 14 बड़ा अहम है। अब प्रेम्पशन में कैसे डिग्री पास होती है, उस पर किस तरह अमल होता है। तो प्रेम्पशन में डिग्री जब पास होती है तो उसमें राइट डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ठीक है जी, ये प्रेम्प्टर जो है इसका राइट बनता है और सूट इज डिक्रीड इन फेवर सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ द डिक्रीटल अमाउंट, कि उसके डिग्री जो बकाया रकम है ये पेश जमा करवाएगा तो डिग्री जो है इसके हाथ में सादर हो जाएगी। वो कंडीशनल होती है। मतलब अगर एक बंदे ने सूट फॉर प्रेम्पशन किया हुआ है तो उसने जरा से हम तो 1 लाख रुपए जमा करवा दिया, ठीक हो गया। अब 2 लाख जो है अभी कीमत बकाया है, तो कोर्ट ने अल्टीमेटली सूट फॉर प्रेम्पशन डिक्री कर दिया इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। तो अब क्या तरीका है? ऑर्डर 14 क्या कहता है? ऑर्डर 20 रूल 14 क्या कहता है? वो ये कहते हैं कि जब उसको टाइम दिया जाएगा फॉर डिपॉजिट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, जब तक वो अमाउंट जमा नहीं करवाएगा ही मे नॉट बी बिकम ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। लेकिन जो तारीख मुकर्रर की गई है उसमें बाकायदा डेट दी जाएगी, अगर उसको अंदर अंदर वो पैसे नहीं जमा कराता या उस तारीख तक नहीं करवाता तो लिखा जाता है कि उसका दावा जो है वो खारिज तस्वर होगा, तो उसका दावा खारिज हो जाएगा। लेकिन अगर वो जमा करवाता है तो फिर उसका दावा डिग्री तस्वर होगा। तो ये लिखा हुआ है ऑर्डर 20 रूल 14 में। इसके बाद पार्टीशन की डिग्री आती है ऑर्डर 20 रूल 18 में, और इससे पहले पार्टनरशिप की डिग्री है, रिडेम्पशन ऑफ अकाउंट्स की डिग्री है, ये सारी की सारी डिग्रीज का जिक्र है ऑर्डर 20 में। तो अब पार्टीशन डिग्री में क्या करना पड़ेगा कोर्ट को? अब पार्टीशन को शेयरों ने दावा दायर किया
कोर्ट ने मान लिया कि ये को शेयरशिप है और उसको तकसीम होना चाहिए, तो पहले कोर्ट कौन सी डिग्री पास करेगी? प्रिलिमिनरी, इब्तदाई डिग्री, जिसमें कोर्ट पार्टीज के हिस्से को डिक्लेयर करेगी, और उसके बाद कोर्ट जो है वो किसी को मुकर्रर करेगी, कमीशन को, कि वो जाए, मौका देखे, और वहां पे जो पार्टी अगर पार्टीशनेबल है तो पार्टीशन के बारे में रिपोर्ट तय करे कि पार्टीशनेबल है, अगर नहीं तो फिर उसकी वैल्यू तय करके कोर्ट को रिपोर्ट करे, और कोर्ट क्या करेगी बाद में उसकी नीलामी के भी ऑर्डर कर सकती है। तो ये पार्टीशन की डिग्री के बारे में यहाँ प्रोसीजर कि वो कैसे तैयार होनी है, उसमें बाकायदा हिस्से लिखे जाने हैं पार्टीज के, कितना कितना हिस्सा फलां फलां का किस किस का बनता है। तो मुख्तसर ये है कि इस ऑर्डर में डिग्रीज के बारे में बयान मौजूद है कि जो भी डिग्री पास होगी वो किस तरह बनेगी, उसमें क्या क्या दर्ज होगा और उसकी हैसियत और वक़्त क्या होगी। तो ये ऑर्डर 20 का टकाला है। तो मुख्तलिफ किस्म की डिग्रीज के बारे में ये बयान करता है। तो डिग्री अगर पास हो जाती है और इस तरह तैयार हो जाती है जिस तरह लिखी हुई है ऑर्डर 20 में, तो फिर अगर वो एग्जीक्यूटेबल डिग्री है तो फिर कौन सा ऑर्डर उस पर अप्लाई होगा? सेक्शन 36 जो है वो ये कहती है कि अगर कोई डिग्री पास हो गई है और आप उस पर अमल दरामद करवाना चाहते हैं तो यू हैव टू फाइल एग्जीक्यूशन पिटीशन बिफोर द कोर्ट। एग्जीक्यूशन से क्या मुराद है? अजरा, कोर्ट को इन मोशन लाना, कोर्ट को हरकत में लाना कि जनाब ये मेरे पास डिग्री है और इसमें आपकी मदद की मुझे जरूरत है, मुझे ये इस पे अमल दरामद करवा के दे। मसलन अगर मनी डिग्री है, वो शख्स पैसे नहीं देता दूसरा, तो व्हाट इज द मेथड टू गेट मनी फ्रॉम दैट पर्सन, फ्रॉम द जजमेंट डेटर? डिग्री होल्डर क्या कर सकता है? ही कैन फाइल एन एग्जीक्यूशन पिटीशन बिफोर द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट फॉर द रिकवरी ऑफ द मनी फ्रॉम द डिफेंडेंट, फ्रॉम द जजमेंट डेटर। और उसके लिए जो मोड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। उसमें गिरफ्तारी भी हो सकती है, जजमेंट डेटर की, उसमें उसके खिलाफ उसकी प्रॉपर्टी पे अटैच हो सकती है, वो नीलाम हो सकती है, और भी मोड्स इख्तियार किए जा सकते हैं फॉर द रिकवरी ऑफ द मनी। तो ये एक तरीके, इसी तरह अगर पोजेशन की डिग्री है, जैसे इसमें लिखा हुआ है 12 में पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो उसका तरीकाकार है क्या है? अब ऑर्डर 20 में एक लिखा हुआ है ऑर्डर 21 रूल 35 और एक 36 है। अब रूल 35 में क्या लिखा है? वो लिखा है कि अगर डिग्री फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी है और यू वांट टू गेट द पोजेशन फ्रॉम द थ्रू द एड ऑफ द कोर्ट फ्रॉम द जजमेंट डेटर, तो यू हैव टू फाइल एन एग्जीक्यूशन पिटीशन एंड द कोर्ट विल इशू द वारंट फॉर पोजेशन रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी. If the nature of that property is of agricultural nature, then the warrant dakhil shall be issued to the collector for the delivery of the possession to the decree holder regarding the immovable property, which is this agricultural land situated in village. तो फिर क्या होगा? फिर वो डिग्री जाएगी रेवेन्यू वालों के पास और वहां पे जाके मौके पे जाके दे शैल फिजिकल पोजेशन दिलाएंगे। किसको? डिग्री होल्डर। इसको कहते हैं कल्पा रानी, यानी मौके पे कब्जा दिलाना। वहां पे अगर वो फसलात हैं तो उनकी कीमत तक मुअय्यन होगी और कीमत जो है वो जमा हो जाएगी और फिर उसको हतमी दखल जो है वो दिला दिया जाएगा, पोजेशन ले लेगा। लेकिन अगर वहां पे मुजारा बैठा है या अगर कोई मकान या दुकान है और वहां पे किराएदार बैठा है तो फिर क्या होगा? फिर वो बैलिफ साहब जो है वो मौके पे जाएंगे और उसकी सिंबॉलिक पोजेशन दे के। अब सिंबॉलिक और फिजिकल पोजेशन में फर्क है। फिजिकल ये है कि उसको एक्चुअली पोजेशन दे दी, उसको कह दिया कि आप अब, और अगर सिंबॉलिक पोजेशन है तो फिर अलामती कब्जा होगा। अब वो मुजारे के खिलाफ कार्रवाई करे कानूनी या किराएदार के खिलाफ उससे कब्जा ले ले, लेकिन अब वो मालिक डिक्लेयर होगा, उसको पोजेशन दिला दिया गया। इसी तरह डिग्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है ऑर्डर 21 रूल 32, उसमें जिक्र है इसका कि उसमें क्या होगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में भी डिग्री जो है वो एग्जीक्यूट हो सकती है अगर वो पैसे जमा हो गए बकायदा जो बकाया थे, तो वो थ्रू सब रजिस्ट्रार उसकी रजिस्ट्री जो है वो तस्दीक हो सकती है। इसी तरह काफ़ी सारी डिग्रीज हैं जिनकी एग्जीक्यूशन के तरीके जो हैं वो ऑर्डर 21 में
बयान किए गए हैं और उनको देखना पड़ेगा कैसे अटैचमेंट का प्रॉपर्टी होगी, कैसे सेल होगी, नीलामी कैसे होगी। अगर डिग्री पे किसी को इतराज है उसकी एग्जीक्यूशन पे तो ऑब्जेक्शन भी आ सकती है उस पर और उसके फैसले भी एग्जीक्यूटिव कोर्ट नहीं करने हैं। तो ये था मुख्तसर जजमेंट ऑफ डिग्री और इसकी एग्जीक्यूशन के बारे में थोड़ा सा गुफ्तगू। उम्मीद है आप इससे मुस्तफीज होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह खैर। थैंक यू।